6 नवंबर को आम इंतखाबात कराए जाएं। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। मरासले में लिखा, सदर ने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया था। आइन के मुताबिक असम्बली की तहलील को 89 रोज़ 6 नवंबर 2023 को मुकम्मल हो रहे हैं। आइनी जिम्मेदारी की तकमील के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए बुलाया, लेकिन जवाब में इनकार मिला। सदर का इख्तियार है असम्बली तहलील के बाद 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करें। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मेरा अंदाजा है जनवरी के वस्त या आखिर में इलेक्शन हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर की तजवीज़ दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि किस तारीख को इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। सिक्योरिटी, फंडिंग या दीगर कामों के लिए पूरी तरह तैयार है। असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन में इंतखाबात आइन का वाज़ेह हुक्म है। मामले पर तकरार क्यों हो रही है? चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल ने सवाल उठाया। अलविदाई इशाइये में खिताब करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना है। चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक निज़ाम चले। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने अस्कुद नोटिस को कंट्रोल किया है। अस्कुद नोटिस अवामी मुफाद और बुनियादी हुकूक पर होना चाहिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं, सदर का खत अलामती है। सदर ने तजवीज़ दी, इलेक्शन कमीशन इजलास बुलाकर इसको बाअदब तरीके से मुस्तरद कर सकता है। सदर मुमलिकत का खत मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG लॉ को खत पर मुशावरत की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम के इजलास में सदर मुमलिकत के खत का जायजा। खत की रोशनी में मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर ली। कानूनी टीम तजावीज़ इलेक्शन कमीशन के इजलास में पेश करेगी। इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, सिर्फ एक जमात को पता है इलेक्शन कब होंगे। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फरगढ़ में कारकुनों से खिताब। कहा, वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। हम कभी इलेक्शन से नहीं भागे, अवाम से मुंह नहीं छुपाया। इलेक्शन में मुकाबला करके ही ऐसे लोगों को हराया जा सकता है। पीपल्स पार्टी CEC का इजलास आज लाहौर में होगा। आसिफ जरदारी बिलावल जरदारी सदारत करेंगे। नवाज शरीफ वतन वापस आकर पार्टी को मुनज़्ज़म और इलेक्शन की मुहिम की क़यादत करेंगे। पार्टी कायद का इस्तकबाल पुरजोश होगा। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आम इंतखाबात हल्का बंदियों के बाद फरवरी में होंगे। हल्का बंदियाँ 30 नवंबर तक मुकम्मल होंगी। साबिक वजीर ने तहरीक इंसाफ के बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने की हिमायत की। कहा, PTI को 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद से खुद को अलहदा करना होगा। शौदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को इंतखाबात में मौका नहीं देना चाहिए। नून लीग ने इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। पंजाब में तमाम नशस्तों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से राहें जुदा रखी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में मुकामी सतह पर सीट एडजस्टमेंट की जाएंगी। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। लंदन में लीगियों की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। पार्टी बयानिया क्या होगा, फैसला अगले इजलास में किया जाएगा। पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना बरवक्त इंतखाबात चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का बयान। इंतखाबी अमल को पाकिस्तान के क़वानीन के मुताबिक आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अवामी और हुकूमती सतह पर पाक अमरीका ताल्लुकात की कदर करते हैं। एशिया कप का फाइनल खेलना है तो लंका ढानी होगी। एशिया कप के अहम मैच में पाकिस्तान आज श्रीलंका का सामना करेगा। सुपर 4 मरहले में भारत के हाथों श्रीलंका की शिकस्त के बाद पाकिस्तान अब भी फाइनल की दौड़ में शामिल है। आज का मैच जीतने वाला फाइनल खेलेगा, हारने वाला घर जाएगा। बारिश होने की सूरत में मैच मनसूख हुआ तो श्रीलंका बेहतरीन रेट की वजह से फाइनल में पहुंच जाएगा। मुकाबले में टॉस भी बेहद अहमियत का हामिल होगा। मैच का फातेह इतवार को भारत से टाइटल की जंग लड़ेगा। वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई में 9 मंजिला अपार्टमेंट में आतिशज़दगी, 50 अफराद झुलसकर हलाक, 50 के करीब जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। और मराकश में ज़लज़ले से अमवात में इजाफा जारी। अब तक 3000 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। हज़ारों जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कई रोज़ से मलबे तले दबे अफराद के जिंदा रहने की उम्मीदें ख़त्म। हज़ारों मुतासरीन बेघर, खुले आसमान तले बेयारो मददगार। कई बस्तियाँ सिफाहस्ती से मिट गई। आलमी बरादरी की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी।
आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।